अभी हम यीशु मसीह के एक दृष्टांत के बारे में सुनेंगे। एक धनवान मनुष्य और गरीब लाजर। यीशु मसीह हमेशा भीड़ के जनसमूह को दृष्टांतों में उपदेश दिया करते थे और इस तरह उन्हें शिक्षा दिया करते थे। एक बार उन्होंने बताया कि एक मनुष्य था, वो बहुत ही धनवान मनुष्य था। वो रेशमी वस्त्र पहनता था और मलमल के वस्त्र पहनता था और बहुत ही ऐश्वर्य के साथ रहता था। आमोद प्रमोद में और भोग विलास में लिप्त रहा करता था, क्योंकि वह बहुत ही धनवान था। लेकिन एक मनुष्य था जिसका नाम लाजर था। वो बहुत ही गरीब मनुष्य था और वो अपने रिश्तेदारों के द्वारा इस धनवान मनुष्य के दरवाजे के पास बैठा दिया करता था, ताकि धनवान मनुष्य के टेबल से जो चूर चार गिरें उन्हें वो खा लिया करे। लेकिन जो लाजर था वो इस धनवान मनुष्य के टेबल के नीचे से चूर चार जो गिरते थे उनके लिए भी ललचाया करता था, क्योंकि उसे वो नहीं मिल पाते थे और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और वहाँ पर कुत्ते भी रहते थे। वो चूर चार कुत्ते ही खा लिया करते थे और ये भूखा ही रह जाया करता था। यहाँ तक कि उसके घावों को वो कुत्ते चाट लिया करते थे। और एक बार ये गरीब लाजर जो भिखारी था वो मर गया और स्वर्गदूत उसको आकर के ले गए और स्वर्ग में उसको ले जा कर के इब्राहिम के गोद में बिठा दिए और स्वर्ग में वो भोज उत्सव में इब्राहिम के पास बैठकर भोजन किया करता था। और ऐसा हुआ कि एक दिन ये धनवान व्यक्ति भी मर गया और वो किस्मत के अनुसार अधोलोक में नरक में पहुंचाया गया और वहाँ पर नरक की अग्नि पीड़ा को सह रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था, यहाँ तक कि उसके होंठ सूख गए थे। और अपने कष्ट में उसने अपने आँखें ऊपर उठाकर देखा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर वो भिखारी लाजर इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है और वो पुकार उठा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजर को भेजिए कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरी जीभ पर रखे, ताकि मुझे थोड़ी ठंडक महसूस हो, क्योंकि मैं यहाँ नरक की अग्नि पीड़ा में जल रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, हे मनुष्य, तू स्मरण कर कि जब तू अपने जीवलोक में था तुमने सभी तरह की अच्छी वस्तुएं ग्रहण की और उसी प्रकार लाजर जब पृथ्वी पर था तब उसने बुरी वस्तुएं प्राप्त की और अब वो यहाँ पर स्वर्ग में आराम से है और तुम वहाँ पर पीड़ा में तड़प रहे हो और दुख भोग रहे हो। इसके अतिरिक्त इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारे
और मेरे बीच में, तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी खाई है, और ना तो तुम यहाँ पर आ सकते हो और ना ही यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है। उस धनवान व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि लाजर को फिर से उस संसार में भेजिए। वहाँ पर मेरे घर में 5 भाई और हैं, और यदि लाजर उन्हें जाके चेतावनी दे तो शायद वो यहाँ पर आकर इस पीड़ा से आने से बच जाएंगे। इब्राहिम ने कहा, मूसा और नबियों की व्यवस्था उनके पास है, वो व्यवस्था को पढ़ें और उस पर चलें और उसके अनुसार अपना व्यवहार रखें। धनवान ने कहा, नहीं प्रभु, यदि मृतकों में से कोई जीवित होकर उनके पास चला जाएगा और उन्हें ये बात बताएगा कि मैं यहाँ पर नरक में कितनी पीड़ा भोग रहा हूँ, तो मेरे भाई विश्वास करेंगे और वो इस नरक की पीड़ा से बच जाएंगे। इब्राहिम ने कहा, जब वो वहाँ पर रहते हुए नबियों की व्यवस्था को नहीं पढ़ते, ना ही सुनते, ना ही समझते हैं, तो यदि कोई मृतकों में से फिर से उनके पास चला जाएगा ये बताने के लिए कि नरक में कितनी पीड़ा होती है, तो वो उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। यदि हम व्यवस्था के अनुसार अपने कार्य को करें, व्यवस्था को पढ़ें और व्यवस्था के अनुसार अपने चाल चलन को अच्छा रखें, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और व्यवस्था के अनुसार जीवन में भी सुख ग्रहण कर सकते हैं।